गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे जपजी साहिब की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारी संगत जी, जपजी साहिब की चौथी पौड़ी का संदेश है कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग प्रेम, नाम स्मरण, विनम्रता और उसकी कृपा है। आइए संगत जी समझते हैं जपजी साहिब की चौथी पौड़ी का लाइन बाय लाइन हिंदी भावार्थ। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। वह परमात्मा सदा से सत्य है, उसका नाम भी सत्य है, उसकी महिमा का वर्णन केवल असीम प्रेम और श्रद्धा से ही किया जा सकता है। सभी जीव उससे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और वह दयालु दाता सबको देता ही रहता है। ऐसा क्या अर्पण करें जिससे उसके दरबार में हमारी स्वीकृति हो जाए? ऐसा कौन सा वचन बोलें कि प्रभु हम पर प्रेम की दृष्टि करे? अमृत वेला अर्थात प्रातः काल में उठकर परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरन करो और उसकी महानता का चिंतन करो। अच्छे कर्मों के कारण यह शरीर प्राप्त होता है, लेकिन मुक्ति का द्वार केवल उसकी कृपा से खुलता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यही समझना चाहिए कि सब कुछ वही सच्चा परमात्मा स्वयं कर रहा है और वही सच्चा है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर यह स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ उसी की रजा से हो रहा है, तब उसके जीवन में शांति और संतोष आ जाता है। गुरु प्यारी संगत जी, पूरी पौड़ी का सार यही है, परमात्मा सदा सत्य है, वह सबको बिना भेदभाव के देता है। उसे बाहरी भेंट नहीं बल्कि प्रेम और सच्चा मन प्रिय है। अमृत वेला में नाम सिमरन और प्रभु की महिमा का चिंतन करना चाहिए। मनुष्य जन्म कर्मों से मिलता है, परंतु मोक्ष केवल उसकी कृपा से प्राप्त होता है। अंततः सब कुछ उसी परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, यही सच्ची समझ है। गुरु प्यारी संगत जी, आज की इस पौड़ी में गुरु नानक देव जी हमें सिखाते हैं कि हमें ईश्वर को पाने के लिए धन, दिखावा या बड़े बड़े कर्मों की आवश्यकता नहीं है। सच्चे प्रेम से उसका नाम जपना, अमृत वेला में उसका स्मरण करना, अच्छे कर्म करना और उसकी रजा में राजी रहना ही सच्ची भक्ति है। कर्म हमें मनुष्य जन्म देते हैं, लेकिन उस प्रभु की कृपा ही हमें मुक्ति तक पहुंचाती है। इसलिए हर पल उसके प्रति कृतज्ञ रहना और तेरा पढ़ना मीठा लागे की भावना में जीना ही इस पौड़ी का मूल संदेश है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2279। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुड़गांव से कृष्णा आंटी बोल रही हूँ। सुनो बेटा, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की मेहर तो हरदम बरसती है, हमें उसे महसूस करनी आनी चाहिए।
मेरी जर्नी गुरुजी के साथ नवंबर 2024 से शुरू हुई है और मैं अपनी डॉटर इन लॉ के थ्रू जुड़ी हूँ। मेरी डॉटर इन लॉ अपनी फ्रेंड्स के साथ सत्संग पर जाती थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि मम्मी आप सत्संग पर चलोगी? तो मैंने कहा हाँ मैं चलूंगी। ना करने की कोई वजह ही नहीं थी, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों के घर पर भी सत्संग हुआ था। हम सब लोग वहां पर गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई थी अपनी बहू के साथ। वहां पर चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी खाया। बहुत ही टेस्टी प्रसाद था और वापस आते हुए हमें जल प्रसाद भी मिला। प्यारी संगत जी, आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हाथों पर बहुत एलर्जी हो जाती थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एक्जिमा बताया। फिर डॉक्टर ने दवाई और ट्यूब लिख कर दी। जब दवाई खाती तो ठीक हो जाती, अगर नहीं खाती और ट्यूब नहीं लगाती तो फिर हो जाता। जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद खाया ना तो मुझे उसके बाद एलर्जी हुई। ये बात तो बिल्कुल सही है। गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते हैं सबसे पहले। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुजी बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। एक बार गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आया कि तुम्हारा बेटा बहुत मेहनत करता है लेकिन उसे फल नहीं मिल रहा, वह निराश रहता है। उसके लिए एक उपाय भी बताया। मेरे बेटे ने उस उपाय को किया, अब सब ठीक हो गया। ऐसे हैं प्यारे गुरुजी, अपने बच्चों का ध्यान भी रखते हैं। मेरा बेटा भी गुरुजी को मानता है। वह चुपचाप मंदिर के आगे खड़ा होकर गुरुजी को नमस्कार करता है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू बेटे, अपनी प्यारी आवाज में मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4324। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। पिताजी त्वाडी रहमत बहुत ज्यादा है, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। संगत जी, मेरे दाता सत्संग में सुनवा रहे थे कि 3 बार पति अंकल का शुक्राना सत्संग करना है। गुरुजी महाराज, आपने अपनी बच्ची को बहुत ही जिम्मेवार पति, अपना दामाद ब्लेस किया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पति अंकल के कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द रहता था। कई तरह की दवाइयां ली और जहां भी कोई कहता था वहीं पे कमर दबवाने के लिए चले जाते थे। मैं भी उनके इस दर्द को देखकर परेशान हो जाती थी। मेरे पति अंकल गुरुजी को तब से मान रहे हैं जब मेरा बेटा विदेश गया था। गुरुजी 10 दिन पहले मुझे टेलीपैथी करने लग गए थे कि बेटा बहुत ही मुश्किल से विदेश पहुंचा। गुरुजी ने आगे होकर सब ठीक से करवा दिया। तब से मेरे पति अंकल गुरुजी के गुण गाते थकते नहीं हैं। गुरुजी उनको छोटी छोटी बात के लिए समझाते रहते हैं। और हाँ संगत जी, एक दिन मेरे पति अंकल बता रहे थे कि मैं पूरी नींद में नहीं था कि गुरुजी ने मेरी टांगे खींची और जोर जोर से अच्छे से टांगों को घुमाया। मेरी टांगों में से कड़ाके निकलने की आवाज आ रही थी। तब से गुरुजी के दामाद की कमर बहुत हद तक ठीक है। अब कमर दर्द की कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, ना ही थेरेपी करवा रहे हैं। गुरुजी महाराज, मैं आपका किस तरह से शुक्राना करूं। हे पिताजी, आप जैसा दुख हरता कोई नहीं है। आपने अपने दामाद को ही नहीं पूरे परिवार को सुख दिया है। आप सुख का सागर हो। आप मेरे प्यारे पापा जी हो। आपकी बेटी आपके श्री चरणों में झुककर आपका कोटि कोटि शुक्राना करती है। आप अपनी बच्ची और दामाद की ओर से शुक्राना स्वीकार करना। सोनू अंकल जी, लिखने में कोई गलती हो गई हो तो सुधार कर मेरा शुक्राना सत्संग शेयर जरूर कर देना। गुरुजी महाराज आपको ढेरों खुशियां दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4848। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भाई साहब जी। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज बहुत टाइम बाद शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। गुरुजी बहुत कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने सपने में पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है। संगत जी, मैंने अपने आप को एक गुफा में पाया। उस गुफा में एक जोगी जाप कर रहा था। एक पाइप के ऊपर बैठकर मुझे देखकर वो जोगी खड़ा हो गया। उस पाइप में कुछ पिंक रंग का कोई बुरादा सा डालने लगा, जैसे किसी फूल का चूरा हो।
उसको डालने के बाद उसमें से 2 सांप निकले और वो फूल के बारीक पत्ते मेरे को ला रहे थे। मैंने जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। फिर वो पत्तियां एकत्र होकर एक गुलाब का पिंक फूल बन गया और फर्श पे मेरे आगे आ गिरा था। मैंने उसे उठा लिया। संगत जी, फिर मेरी आंख खुल गई। पता नहीं गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट काट दिए। संगत जी, दूसरे दिन मैसेज मिला था, बेटी तेरे सारे कष्ट काट दिए हैं, जा ऐश कर। ऐसे हैं मेरे गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भाई साहब। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7854। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यह सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ साझा करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। लगभग 1 वर्ष पहले की बात है। मैंने सोशल मीडिया पर एक संदेश देखा जिसमें लिखा था, शाम 7 बजे मेरे मंत्र जाप के साथ मेरे पास एक दिया जलाइए। जब मैंने समय देखा तो लगभग 6:57 हुए थे। मैं अभी अभी काम से घर लौटी थी। मैंने जल्दी से हाथ मुंह धोया और काम के कपड़ों में ही गुरुजी के स्वरूप के पास दिया जलाने चली गई। दिया जलाते समय मुझे पता नहीं चला कि मेरी शर्ट में आग लग गई है। कुछ ही सेकंड में मेरी बाजू और उसके ऊपर का हिस्सा पूरी तरह जल गया। जब तक मुझे एहसास हुआ आग बढ़ रही थी, मैंने तुरंत दूसरे हाथ से आग बुझाने की कोशिश की। मैं उस पूरी घटना से बहुत घबरा गई थी, लेकिन जब मैंने अपने हाथ को देखा तो आश्चर्य हुआ कि वहां कोई घाव नहीं था, न कोई निशान और न कोई जलने का असर। उस समय मैं गुरुजी की कृपा को पूरी तरह समझ नहीं पाई। मैं बस यही सोच रही थी कि मैं एक बहुत बड़े हादसे से बच गई। फिर मन में विचार आया कि शायद गुरुजी ने मुझे बचा लिया। अगले ही दिन रसोई में काम करते समय मेरा हाथ एक गर्म प्लेट से केवल 1 सेकंड के लिए छू गया। उससे तुरंत एक बड़ा फफोला हो गया और बहुत तेज जलन होने लगी। मैं हंस पड़ी और बोली, गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया कि आपने कल मुझे बचाया था। इस एहसास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस दर्द का भी कुछ कीजिए। गुरुजी की कृपा से वह फफोला और दर्द भी बहुत जल्दी ठीक हो गया। मैं यह सत्संग पहले भी कुछ संगत के साथ साझा कर चुकी हूँ, लेकिन आज लगातार मन से प्रेरणा आ रही थी कि इसे फिर से साझा करूं। एक और छोटी सी घटना मैं यहाँ साझा करना चाहती हूँ। एक दिन मैंने एक संदेश देखा जिसमें लिखा था कि आपके कार्यस्थल पर गुरुजी का स्वरूप साफ नहीं है, उसे स्वच्छ रखिए। जब मैं काम पर पहुंची तो मुझे वह संदेश याद आया। मैंने गुरुजी के स्वरूप की ओर देखा और वह सचमुच साफ नहीं था। इसलिए मैं सभी संगत परिवार से विनम्र निवेदन करती हूँ कि जहाँ भी गुरुजी का स्वरूप हो उसे हमेशा स्वच्छ और सम्मान पूर्वक रखें। मैंने जो भूल की, कृपया आप वह भूल न दोहराएं। गुरुजी हमें हर क्षण संकेत देते हैं, बस आवश्यकता है उन्हें पहचानने और उनका पालन करने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3568। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मेरे पहले के सारे सत्संग आप ही के चैनल से आपने शेयर किए हैं। तो सोनू अंकल जी, गुरुजी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखें। खासकर आपकी आवाज़ जब आप बोलते हो ना, जय गुरुजी प्यारी संगत जी, और आपका मंत्र जाप जब आप करते हो, वो पॉजिटिव वाइब्स हमें किसी दूसरे ही जगत में ले जाती है। गुरुजी हमेशा आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें और आपको चढ़ती कला विच रखें। सोनू अंकल जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आप जरूर शेयर करना। ये मेरी बचपन की जर्नी है। पता नहीं किन संगत के सवाल के जवाब मिल जाएं। जय गुरुजी साथ संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी और जय गुरुजी महाराज जी। आप कैसे हैं? मेरे इस एक सवाल पूछने पर कि गुरुजी आप कैसे हैं, आपने मुझे समझाया था, वो समय मैं कभी नहीं भूलूंगी गुरुजी महाराज। यह मेरे गुरुपा जब आपने मेरी बाह पकड़ी थी।
संगत जी, गुरुजी मुझे कई दिनों से बोल रहे थे शुक्राना सत्संग शेयर कर अपने बचपन का। तो संगत जी, मैं बेसिकली यूपी की हूँ, पर मेरे पापा एचओसी कंपनी में काम करते थे। तो वो महाराष्ट्र थाने जिला के रासायनिक विभाग में, जो कि इस जमाने में एक बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया था, वो वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। और मेरा जन्म उनकी कंपनी के अस्पताल में ही हुआ था, 16 अगस्त। मुझे हमेशा लगता था 16 अगस्त भी कोई बर्थ डेट है, अगर मैं 15 अगस्त को हुई होती तो कितना अच्छा होता। पर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, या यूं कहो गुरुजी ने हाथ थामा है, तब से पता चला कि ये तो मुझ पर गुरुजी की सबसे बड़ी मेहर है। 6+1 = 7। 7 नंबर से तो मैं जन्म से ही ब्लेस्ड हूँ, और गुरुजी तब से ही मेरे अंग संग हैं। संगत जी, मैं जब 1.25 महीने की थी, तब अचानक मेरे पापा को, मेरी मम्मी को और मुझे लेकर गांव जाना पड़ गया, यूपी में। जैसा कि मेरी मम्मी मुझे बताती है, मेरी दादी का लेटर आया था जिसमें उन्होंने अपने आप को बीमार बताया था। फिर क्या था, मेरे पापा मुझे और मेरे बड़े भाई को लेकर मम्मी के साथ गांव पहुंच गए मेरी दादी से मिलने के लिए। जैसा कि मेरी दादी बीमार थी, तो संगत जी मेरा जन्म 1975 का है। उस टाइम पे गांव के घर कच्चे होते थे, और घर को उस वक्त गाय के गोबर और पीली मिट्टी के मिश्रण से लीपना पड़ता था। तो मेरी मम्मी वहां जाते ही काम में लग गई। उन्होंने पहले तो घर लीपा, उसके बाद वो नहाई, अपने बाल धोकर, और उन्हें भूख लग रही थी तो घर में दूध की लस्सी थी, उन्होंने वो पी ली। पर चूंकि अभी मैं तो केवल 1.25 महीने की थी, तो जब मुझे भूख लगी तो मेरी मम्मी ने मुझे गीले सर से ही दूध पिला दिया। इन सब चीज़ों से ये बना कि मुझे फीवर हो गया और मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब मेरे पापा ने शहर में ले जाकर मुझे डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मेरी स्थिति काफ़ी क्रिटिकल बताई, और उनके पास इस बीमारी का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था। तभी मेरे पापा ने डिसाइड किया कि वो मुझे रसायनी लेकर जाएंगे और वहीं के अस्पताल में मेरा ट्रीटमेंट करेंगे। और फिर क्या था, पापा ने जल्दबाजी में मम्मी और भाई को लेकर मुझे एक टॉवल में दबाकर गांव से निकल पड़े। फिर उन्होंने दादी को भी नहीं देखा। संगत जी, गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा, उनका शुक्राना हम किस कदर कर सकते हैं, उसके लिए शब्द नहीं है। जिस बच्ची को फीवर, सांस लेने की प्रॉब्लम हो, उस बच्ची को उन्होंने गांव से ट्रेन में भी खिड़की दरवाजे बंद करके रसायनी तक पहुंचाया, और मेरे पापा ने मुझे सीधे हॉस्पिटल ले जाके, वहां पे डॉक्टर थी, उनको दिखाया। उन्होंने तुरंत ही मेरा ट्रीटमेंट चालू करवाया। मुझे इंजेक्शन लगाए गए और फिर दवाई दी गई। उसके आधे घंटे में ही मेरी तबीयत सुधरने लगी और मैं पलंग पर खेलने लगी। संगत जी, यहाँ पे मैं केवल 1.25 महीने की थी। उस वक्त का मुझे कैसे कुछ याद रह सकता है, क्योंकि 1.25 महीने का बच्चा क्या ही सोच ही रखेगा। पर संगत जी, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, तब मुझे मेरे मम्मी ने ये कहानी मेरे पापा ने और मम्मी ने कई बार सुनाई। सबसे बड़ी बात, मेरे पापा मुझसे इतना प्रेम करते थे, उसके बाद से वो मुझे लेकर उस गांव में कभी नहीं गए, और उन गांव वालों को ये कभी यकीन नहीं हुआ कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। उनको लगता था कि मेरे पापा उनसे झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद से मेरे पापा ने दादा दादी दोनों को अपने पास बुला लिया था, पर वो मुझे कभी भी दोबारा उस गांव लेकर नहीं गए। संगत जी, गुरु जी की महिमा हम जितनी गाएं या उनका शुक्राना हम कितना भी करें, वो थोड़ा ही होगा। और अब मुझे समझ आया कि मेरी तो हर श्वास गुरु जी की ही देन है। वो मुझे बचपन से ही संभाले हुए हैं, पर हम मूर्ख, अज्ञानी, मोह माया के अंधकार में फंसे हुए ये कभी नहीं समझ पाते। सोनू अंकल जी, मेरा ये सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है शायद, पर गुरुजी कई दिनों से बार बार बोल रहे थे ये सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी ने 2023 से मुझे थामा हुआ है, पर अभी भी मेरी कोई संगत नहीं है, और ना ही मैं सत्संग में जा पाती हूँ। एक जीवन दान से बड़ी मेहर तो कोई हो ही नहीं सकती। मेरे और भी बहुत सारे सत्संग हैं, वो मैं आगे के सत्संग में शेयर करूंगी, और इतने में ही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। सॉरी सोनू अंकल जी, सॉरी संगत जी, अगर मेरे सत्संग लिखने में मुझसे कहीं भी भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मेरे सत्संग लिखने में कहीं कोई गड़बड़ी हो तो सोनू अंकल जी आप ठीक कर देना, और मेरा ये सत्संग ज़रूर ज़रूर शेयर करना सोनू अंकल जी, क्योंकि मेरे सारे सत्संग आप ही के चैनल पर जाते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे ये वाणी देने का, इन हाथों से शुक्राना लिखवाने का, हर आती जाती श्वास का, ये श्वास जो मैं ले रही हूँ और मैं आपकी छत्र छाया में बैठी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं है गुरुपा, जो कुछ है वो सब आपका ही है, और मैंने अपना जीवन आपको समर्पित किया हुआ है।
मेरा आत्मसमर्पण मैं पूरी तौर पर कर पाई हूँ या नहीं, ये तो गुरुजी जाने। संगत जी, आजकल मेरा जो दौर चल रहा है वो सही नहीं है, पर गुरुजी की ही रजा में हमें राजी रहना है। तो बस हर वक्त गुरुजी का सिमरन करती रहती हूँ, पाठ करती हूँ, जो भी पाठ गुरुजी करवाना चाहते हैं। कभी कभी अमृत वेला भी गुरुजी महाराज करवा लेते हैं। तो बस गुरुपा ने अब मुझे शांति से सब्र में रहना सिखा दिया है, जो कि मैं कभी शायद कर नहीं पाती। सो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटान कोट शुक्राना गुरुपा। शुक्राना संगत जी, जो आपने धैर्य से मेरा ये सत्संग सुना उसके लिए। एंड शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना सोनू अंकल जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, सत्संग के शुरू में मैंने मंत्र जाप नहीं किया था, तो अंत में मंत्र जाप करके अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबद्दा भला। सबका भला करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3157। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना गुरुजी, संगत जी, सोनू अंकल जी। गुरुजी का मैसेज था शुक्राना कर। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही थी और मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या प्रॉब्लम है। मेरी तबीयत धीरे धीरे ज्यादा खराब होने लग गई। डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए गए तो उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी और कहा कि ये मेडिसिन खाओ, अगर सही हो जाओगे तो ठीक है, वरना ऑपरेशन होगा। मेडिसिन खा रही थी मैं और वेट कर रही थी कि ऑपरेशन ना हो, लेकिन तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उस दौरान मेरे पास ऑपरेशन के पैसे भी नहीं थे और वो ऑपरेशन के बिना बीमारी ठीक नहीं हो सकती थी। किसी से हमने पैसे के लिए हेल्प मांगी, पर एक बार उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप ही देखो कि पैसों का कहीं से भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। थोड़ी देर में ही उस पर्सन का फोन आया कि आप ऑपरेशन के लिए पैसे ले जाओ। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और ऑपरेशन करवाने चली गई। ऑपरेशन के दौरान मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, आंखें बंद की और मंत्र जाप करने लगी और मुझे पता भी नहीं चला कब ऑपरेशन हो गया और उसी दिन मुझे घर आने की छुट्टी भी मिल गई। मैं अपने घर आ गई। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरा कोई बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया। अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ कर देना। जैसे हम पर गुरुजी की मेहर है, वैसे ही गुरुजी सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना। सोनू जी और उनकी फैमिली पर भी मेहर बनाए रखना। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2096। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा शुक्राना गुरुजी के चरणों में आज सुबह का है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा बेटा आज अर्ली मॉर्निंग बाइक राइड के लिए घर से निकला। कुछ ही दूर जाकर उसका एक कपल के साथ बाइक एक्सीडेंट हुआ। गलती दूसरे बाइक वाले की थी, बट उनके साथ लेडी थी, इसलिए केस सेंसिटिव हो गया। वो पैसे डिमांड करने लगे और दिखावा कि मार लगी है बहुत उनको। मेरे बेटे ने बस चुपचाप पोलाइटली बोला कि सीसीटीवी चेक किया जाए, अगर गलती उसकी होगी तो पुलिस बोलेगी वैसा करेंगे। यहाँ घर पर जब मुझे पता चला तो मेरे मन में बस गुरुजी का मंत्र जाप शुरू हो गया कि आप बच्चे की रक्षा करना और उसे फंसने से बचा लेना गुरुजी। कुछ ही पल में मेरे बेटे का मैसेज आया कि वो 10K की डिमांड कर रहे हैं। मना करने पर थोड़ी देर बाद दैट पर्सन स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी, क्योंकि उन्हें पता था कि गलती तो उसी की है। बस फिर वो पुलिस से यह कहकर चले गए कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए और पुलिस भी वहां से चुपचाप निकल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल सहाय रहने के लिए। अंग संग रहना हमेशा गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सोनू जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग विद गुरु प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0201।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप देख ही रहे हो कि मेरे घर में क्या हो रहा है। आप तो सब जानते हो, फिर से वही हालात शुरू हो गए हैं। पता नहीं वो लेडी क्या तंत्र मंत्र कराती है, मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर करके मेरी जगह लेना चाहती है। आप ही देखो गुरु जी, अभी तो मेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक सा भी कर रही है। मेरे को बैक पेन फिर से शुरू हो गई है। गुरु जी, उसको दूर करो। अच्छी भली लाइफ चल रही थी, पता नहीं 1 वीक से फिर घर में माहौल गंदा लड़ाई वाला हो गया है। मैं कुछ आराम से बात करती हूँ तो ये चिल्लाने लगते हैं। अभी इंडिया आने का प्लान कर रहे थे। ससुराल फैमिली में शादी है, तो मैंने पूछा कि कब की टिकट्स करानी है, तो बोले कि तू अकेली चली जा। मैंने बोला नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। तो फिर से चिल्लाने लगे और काम पर चले गए। रात को 9 PM पर फोन किया कि कब आ रहे हो घर, फिर से पिक नहीं किया, तो 10 बजे आ गए। मैंने कहा कि खाना तो इतनी जोर से चिल्लाए कि मेरे लिए न बनाया कर। मैंने कहा चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तो किचन में नहीं गई, कुछ खाया अपने आप बनाकर और दूसरे रूम में जाकर सो गए। फिर से वही हालात हो गए। गुरुजी, आप ही देखोगे कि क्या हो रहा है। घर में शांति हो यही चाहती हूँ। मेहर करो गुरुजी। गुरुजी, उस लेडी को दूर करो जी, कृपा करो। अभी मैंने ये अरदास लगाई है, अभी मैं सत्संग को विराम देती हूँ, कृपा करो गुरुजी। सोनू जी, पहले भी मार्च में सत्संग भेजा था, शेयर नहीं हो पाया। प्लीज ये जरूर शेयर कीजिए। आपका भी शुक्राना। गुरुजी, आप ही देखो, फिर शुक्राना शेयर करूंगी। मैं कैलिफोर्निया USA से हूँ। प्लीज सत्संग शेयर कीजिए, प्लीज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। घर में सब कुछ है, उसका शुक्राना, पर शांत कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6148। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे। ये पाठ सुनने के बाद कम हो जाते थे। ये सब कुछ रीजंस की वजह से हो रहा था। हम पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और टैरो और पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी चीजें करने की वजह से मेरी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज आ गई थी। इसके अलावा हमने गुरुजी के रहते एक पंडित से तावीज बनवाई थी, जो मेरे ड्रॉवर में पड़ी थी। साथ ही जॉब ईमानदारी से न करने की वजह से मेरा कर्मा भी खराब था। इस सब के बावजूद गुरुजी ने मेरा साथ दिया और मुझे सब समझाया। अब हमने वो तावीज जल प्रवाह कर दिया। गुरुजी ने सत्संग करवा कर समझाया कि कड़ा प्रसाद बनाना चाहिए, आनंद साहिब का पाठ और अरदास करके सब खा लो। साथ ही मैंने एक सत्संग में सुना था कि जब गुरुजी कोई कष्ट काटते हैं तो वो एक एक्सट्रीम पर जाता है और अनबियरेबल होता है। ऐसा ही हुआ, पर गुरुजी ने हाफ डे अप्रूव करवा दिया मैनेजर से। रात को कड़ा प्रसाद खाकर सो गए और गुरुजी की आरती में कहा जाता है कि इसको गाने वाले को मन वांछित फल मिलता है, और मैंने ये मांगा कि मेरे ये बुरे थॉट्स खत्म हो जाएं। संगत जी, शिव पुराण में भी बहुत शक्ति है। अब मुझे बेहतर लग रहा है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी पूरी फैमिली को लाइफ ब्लेस कर दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे अंदर सबके लिए प्यार भर दो गुरुजी। हमारी सिर्फ सत्कामना ही पूरी करना। सर्वदा भला करो महाराज, सर्वदा भला करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1772। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी सोनू भैया, सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ, स्वीकार करें मेरे मालिक। सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आपके दोनों नातियों की ओर से यह शुक्राना है। आपकी कृपा का शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता का। दोनों बच्चों की जिंदगी में जो चमत्कार आप कर रहे हो गुरुपा, उसका गुणगान, उस कृपा का बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी यह बेटी तो हार गई थी, लगता था जैसे किस्मत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हों, लेकिन जिसका हाथ मेरे गुरुपा ने थामा हो वो हार ही नहीं सकता।
गुरुपा, मैं आज भी सोचती हूँ कि मैं तो किसी लायक नहीं थी मेरे मालिक, फिर भी आपने अपने चरणों में जगह दी। कैसे शुक्राना करूँ आपका। मेरे रोम रोम से, मेरी हर सांस से अनंत कोटि शुक्राना है। आपने मेरी और बच्चों की जिंदगी खुशियों से भर दी है। अपनी कृपा दृष्टि बच्चों पर सदैव बनाए रखिएगा गुरुपा। उनको भी अपने चरणों से लगा लीजिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतनी हिम्मत, इतना प्यार और आशीर्वाद देने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। चरणों से लगाए रखना, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ना गुरुपा। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है और मुझे आपके सिवा कोई चाहिए भी नहीं। सिर्फ आपसे ही लौ लगाई है मैंने और आपके ही चरण कमलों में लीन हो जाऊं, बस यही प्रार्थना है मेरे मालिक। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुनो भैया, आपको जब ठीक लगे तो आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आप पर और आपके परिवार पर गुरुपा की कृपा सदैव बनी रहे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और समय हो गया है आज के गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी सोनिया मल्होत्रा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। आइए संगत जी, वचन का पाठ करते हैं और वचन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला वचन, मूर्ख के हम दास। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन का भावार्थ यही सिखाता है, जो व्यक्ति स्वयं को बहुत ज्ञानी समझकर अहंकार करता है वह सीखना बंद कर देता है, लेकिन जो सरल, विनम्र और निष्कपट होता है वही सच्चा ज्ञान ग्रहण कर पाता है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। गुरुजी महाराज कहते हैं, मूर्ख के हम दास। अहंकार छोड़ें, नम्रता अपनाएं। जहां विनम्रता है वहीं गुरु जी की कृपा टिकती है। दूसरा वचन, रब तो डरो नहीं, रब नु प्यार करो, डरना ता भैड़े कर्मा तो चाहे दाए। गुरु जी महाराज कहते हैं, परमात्मा दयालु और प्रेम का स्वरूप है। उससे भय नहीं बल्कि प्रेम करना चाहिए। यदि डरना है तो अपने गलत कर्मों, झूठ, छल, क्रोध और अन्य बुराइयों से डरना चाहिए, क्योंकि उनके परिणाम हमें ही भोगने पड़ते हैं। रब को अपना मानकर प्रेम करें और ऐसा जीवन जिएं कि किसी का दिल न दुखे। तीसरा वचन, घरवाले और घरवाली के बीच गुरु को सुलाना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन का भावार्थ पति पत्नी के रिश्ते में गुरु की शिक्षा, मर्यादा और आशीर्वाद को सदैव बीच में रखना चाहिए, ताकि प्रेम, विश्वास और समझ बनी रहे। यह वचन केवल शब्दों के अर्थ तक सीमित नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते में गुरु जी की शिक्षा, मर्यादा और आध्यात्मिक मूल्यों को हमेशा स्थान देना चाहिए। जब पति और पत्नी दोनों गुरु की राह पर चलते हैं तो अहंकार, क्रोध और गलत फहमियां कम होती हैं और परिवार में प्रेम, सम्मान और शांति बनी रहती है। चौथा वचन, माँ बाप दी सेवा करनी चाहिए, उन्हां दे उपकार नहीं भुलाने चाहिए। गुरुजी महाराज कहते हैं, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके उपकार नहीं भूलने चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, माता पिता हमारे जीवन के प्रथम उपकारी हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा और जीवन जीना सिखाया। इसलिए उनका सम्मान, सेवा और आदर करना हमारा कर्तव्य है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उसके जीवन में आशीर्वाद और सुख बढ़ते हैं। पांचवा वचन, रब नूता कंडा दावी शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी महाराज कहते हैं, रब का तो कांटों का भी शुक्र करना चाहिए। जीवन में सुख मिले या दुख, दोनों में परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। कई बार कठिनाइयां भी हमें मजबूत बनाती हैं, हमारी गलतियां सुधारती हैं और हमें सही रास्ता दिखाती हैं। इसलिए हर परिस्थिति में शुक्राना का भाव रखना चाहिए। केवल खुशियों में ही नहीं बल्कि कठिन समय में भी विश्वास और कृतज्ञता बनाए रखें। जो भी होता है उसमें भी परमात्मा की कोई न कोई भलाई छिपी होती है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के दिव्य वचनों का सार यही है, विनम्र बनो, अहंकार मत करो, रब से डरो नहीं, प्रेम करो, बुरे कर्मों से बचो। अपने वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में गुरु की शिक्षा को सर्वोपरि रखो। माता पिता की सेवा और सम्मान करो। हर परिस्थिति, सुख हो या दुख, रब का शुक्राना करते रहो।
यही जीवन को शांत, संतुलित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने का मार्ग है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।